नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित शब्द शुद्धि जो टॉपिक है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में आपको उपसर्ग, प्रत्यय और संधि, समास, उनसे संबंधित ही ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। शब्द शुद्धि। गत्यवरोध है तो ये शुद्ध शब्द है, ना कि गत्यावरोध। तो इसका हम विग्रह करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे तो ये गति धन अवरोध बन जाएगा। और ये गति धन अवरोध जो है इसमें तय का ई का जो तय बना ये बना है, ई का जो ये बना है ये बनता है यण संधि में। तो इस गत्यवरोध में यण संधि का प्रयोग हुआ है और ये शुद्ध शब्द होता है गत्यवरोध। ज्योत्सना शुद्ध शब्द है। त्योहार शुद्ध शब्द है। कई इनके जो ऊपर बिंदु लगा देते हैं वो गलत होता है। त्योहार ये शुद्ध शब्द है, अनुस्वार इसके ऊपर नहीं लगता है। स्रोत, वाल्मीकि जो है ये शुद्ध शब्द है। इसका विग्रह करेंगे तो इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें प्रत्यय कौन सा है तो ये वल्मीक मूल शब्द है और ई इसमें प्रत्यय है। वल्मीक धन ई से वाल्मीकि बना है। विष्णुपाशक में जो है ये इसमें दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। तो ये विष्णु धन उपासक, इसमें छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर यहाँ बड़े ऊ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये विष्णु उपासक जो है ये दीर्घ स्वर संधि है। न्योछावर में ऊपर एक ही मात्रा लगती है, ये शुद्ध शब्द है। पूजनीय में ई प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। पूजन इसमें मूल शब्द है और ये इसमें प्रत्यय है। तो पूजन धन ये से पूजनीय बनता है। अंत्याक्षरी ये शुद्ध शब्द है। इसका विच्छेद करेंगे तो ये अंति धन अक्षरी, अंति और अक्षरी बनता है। और इसमें भी अंति जो है ये ई जो है ये से बना है तो इसमें भी यण स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। प्रिय दर्शिनी जो है ये शुद्ध शब्द है। मिष्टान होता है, ना कि मिष्ठान। तो मिष्टान शुद्ध होता है और मिष्ठान जो है वो अशुद्ध शब्द होता है। ये बना है मिष्ट धन अन से। तो इसमें जो संधि प्रयुक्त हुई है मिष्ट धन अन, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि ए और ए का मेल इसमें हुआ है। रावणार्जुन, इसमें रावण धन अरि धन अनुज, इन तीनों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। अहल्या ना कि अहिल्या, अहल्या जो है ये शुद्ध शब्द है। मृत्युपरांत, इसका अलग अलग टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएगा मृत्यु धन उपरांत, तो ये दीर्घ स्वर संधि है। रविंद्र, ये भी दीर्घ स्वर संधि है। इसके टुकड़े करेंगे तो रवि धन इंद्रिय हो जाता है। रवि में वी छोटा है, रविंद्र में वी बड़ा है। इसमें छोटा ई और छोटा ई मिलकर बड़ा ई बन जाता है। आशीर्वाद सही होता है। कई तो सी के ऊपर लगा देते हैं जो गलत होता है। तो आशीर्वाद ये सही है। युधिष्ठिर, तो इसके टुकड़े करेंगे तो ये बन जाएगा युधि धन स्थिर। तो स्थिर का स्थिर इसके अंतर्गत बनाया गया है। तो ये जो संधि है ये व्यंजन संधि है। उज्ज्वल में डबल आधे जय आते हैं और इसका जो विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा उद धन ज्वल। तो इसमें उद उपसर्ग का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। कवित्री जो है ये इसका शुद्ध रूप है। सन्यासी में डबल आधे न आएंगे, ये इसका जो टुकड़े करेंगे तो सम धन न्यासी ये हो जाता है। इस मैं का आगे वाले नय के अनुसार ये मैं बदल जाता है। अभ्यारण्य ये सही होता है, इसमें भय पूरा आता है। और इसका विग्रह करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा अभय धन अरण्य। अभय मतलब बिना डरे हुए जो जंगल में रहते हैं वो अभ्यारण्य होता है। इसमें ये में ए और ए ये दोनों मिलकर आ बनाते हैं और ये अभय धन अरण्य का अभ्यारण्य बन जाता है। शुश्रूषा ये सही होता है। मुरारी जो है, मुरारी में री छोटा आता है। इसके विच्छेद करेंगे इसका तो मूर धन अरि,
तो इसमें र में ए और आगे वाला ए दोनों मिलकर रा हो गया। तो ये इसमें दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। अरि मतलब शत्रु। अनुग्रहित सही होता है, अनुग्रहित होता है। अनुग्रह धन ईत से ये अनुग्रहित बना है, इसमें ईत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अधीन सही होता है, ना कि अधीन। तदुपरांत में तत् उपसर्ग का प्रयोग किया गया और इसमें उपरांत जो है ये इसका मूल शब्द है। साप्ताहिक में सप्ताह मूल शब्द है और इसमें एक प्रत्यय का प्रयोग करने पर ये सा बन गया। से का सा जो पहला है वो दीर्घ में बदल जाता है एक प्रयोग करने पर। प्रतिद्वंद्व सही है। औद्योगिक का विच्छेद हो जाएगा, उद्योग धन इक, तो इक प्रत्यय लगने पर ऊ का यहाँ औ हो गया। ऐतिहासिक, इसमें भी इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इतिहास मूल शब्द है, इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय से ई जो है वो ए में चेंज हो गया। प्रदर्शनी सही है। उपर्युक्त में ऊपरी धन उक्त होता है, ऊपरी धन उक्त से उपर्युक्त बना है। इसमें जो ई है वो ये में बदल गया और यहाँ येन संधि का प्रयोग किया गया है। व्यवहारिक होता है, न कि व्यवहारिक। इसमें व्यवहार मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय से जो ये है वो या में बदल गया, व्यवहारिक हो गया। पड़ोसिन सही है। दुर्वस्था में दुर उपसर्ग है और अवस्था जो है ये मूल शब्द है। अत्यधिक में अति जो है वो उपसर्ग है और अधिक जो है वो मूल शब्द है और इसमें ई का ये बन रहा है, मतलब अत्यधिक में यण स्वर संधि है। अधिशासी ये सही है। अनुदित भी ये सही है। इसमें अनु धन उदित से मिलकर अनुदित बना है और इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और इसमें जो संधि है वो है दीर्घ स्वर संधि। अतएव इसमें विसर्ग स्वर संधि है और ये अतः धन एव से मिलकर बना है। विसर्ग से पहले अगर ए आ जाए और आगे ए आ जाए तो इसमें विसर्ग का लोप हो जाता है, तो ये विसर्ग लोप संधि है। अतीन्द्रिय शुद्ध रूप ऐसे होता है, अति धन इंद्रिय। अन्विति, इसमें अनुपसर्ग का प्रयोग किया गया है और इति इसमें प्रत्यय है। तो अनुविति इसमें भी कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। इसमें अनु ऊ का जो है वो वह बन गया है। ई का ये, ऊ का वह और री का रह, ये यण स्वर संधि में बन जाते हैं। अनधिकार सही होता है, ना कि अनाधिकार। ये इसमें अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है और अधिकार जो है वो मूल शब्द है। अहोरात्र सही होता है। अहन धन रात्र अहोरात्र होता है। अभ्यंतर, इसमें अभी धन अंतर अभ्यंतर होता है और इसमें यण स्वर संधि है। अभिषेक में अभी धन शेक, इसमें जो दंत स है उसका प्रयोग किया जाएगा और ये अभिषेक बन जाएगा, ये व्यंजन संधि है। अपराहन ये सही होता है। आगे है सुक्ति। सुक्ति सु धन उक्ति से बना है। इसमें सु जो है वो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर, छोटा सु और ऊ मिलकर बड़ा सु हो गया, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। उत्सवित, इसमें उद उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और आगे सवसित जो है ये मूल शब्द आ गया, तो इस सवसित से सवसित ये बन गया, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण यहाँ दिया गया है। हिरण्यकश्यपु सही होता है, ना कि हिरण्यकश्यप। छिद्रान्वेषी, इसका विच्छेद हो जाएगा। छिद्र धन अनु धन एसी, ये छिद्रान्वेषी का शुद्ध रूप है, इसके टुकड़े हैं। 43 सही होता है, तो इसमें 40 धन 3, तो 40 और 3 मिलकर 43 बनता है। सरोजनी नहीं बल्कि सरोजिनी सही होता है। लोकेशना मतलब लोक धन एसना, तो यहाँ ए और ए मिलकर ए बना है, तो ये वर्ती स्वर संधि है। वर्ती स्वर संधि में आपको ऊपर 2 मात्रा दिखाई देंगी। प्रागैतिहासिक, ये प्राग धन इतिहास धन एक, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है और इतिहास जो है ये इसका मूल शब्द है। सुषुप्ति सही है।
योगीराज जो योगिन धन राज से मिला है, इसमें नय लोप संधि है। योगिन धन राज से नय का लोप हो जाएगा और ये योगीराज बन जाएगा, तो ये व्यंजन संधि है। यादृच्छिक, इसमें यदृच्छा धन इक से यादृच्छिक बना है। इक प्रत्यय लगते ही पहला जो अक्षर है वो दीर्घ हो जाता है। आनुषंगिक सही है, हथनी भी सही है, हरिण सही है, साइकिल सही है, एक्के सही है, कनिष्ठ सही है। तो यहाँ जितने भी आपको इसमें जो शब्द दे रखे हैं वो सभी शुद्ध हैं। आपको सिर्फ यही याद करने हैं और अशुद्ध से इनकी पहचान करनी है। समीक्षा सही है, समधन इक्षा। शुद्धिकरण सही है, क्षौणी सही है, षष्ठी या षष्ठी ये दोनों रूप इसके सही हैं। सौहार्द सही है, क्षत्रिय सही है, त्रि बढ़ाएगा। वरिष्ठ या विशिष्ट तो ये भी सही है, चाहे तो वरिष्ठ बोल दो या विशिष्ट बोल दो। जागृत या जागृति ये दोनों सही हैं। रवि में भी छोटा आता है, सही है। युयुत्सा भी सही है, महात्म्य भी सही है, मुमूर्षा भी सही है, मैथिली शरण भी सही है। भूगोल धन इक से भौगोलिक बनता है। मुहूर्त सही है, पौरोहित्य भी सही है, शुभेच्छु सही है, वापस। रुचि या रूप ये दोनों सही हैं। आगे है कौतूहल, इंदिरा। कौतूहल भी सही है, इंदिरा सही, वैयक्तिक सही, दोपहर सही, वैशेषिक सही, पार्श्विक सही, सुशोभित, निहारिका, इसमें निहार धन इका। पौरुष मार्गदर्शक, रीति धन अनुसार होता है, रीत्या अनुसार, ये स्वर संधि, रीति धन अनुसार। उच्छिष्ट, उत धन शिष्ट, तो इसमें उत धन शिष्ट हो जाएगा। चतुश्लोकी, चतुः धन श्लोकी। सर्जन वशिष्ठ, सामंजस्य, पौरोहित्य, तनख्वाह है, लाइब्रेरी ना कि लाइब्रेरी। अल्पिन, प्रतीति में एक टी छोटा एक बड़ा। प्रीति, प्रीत धन ई, इसमें ई प्रत्यय है। आपत्काल ना कि आपातकाल, आपातकाल होता है ये। 51 सही है, दोहरा सही है, जानवी सही है, जाने है भी इसमें हलंत है और वी इसमें पूर्ण है। शुद्ध बुद्ध, संपत्ति डबल तय आते हैं लास्ट में। यजमान, महिषी या भैंस सही है। तिरुवनंतपुरम सही है, दरमयान सही है। 39 मतलब 40 से एक कम, 30 धन 9, तो 40 से एक कम या 30 से 9 ज़्यादा 39 होता है। 85, 28, 69, 44, 53, 63, 79, 72, 92, 9, 19, 17, 21, 23, 31, 43, 41, 46, 67, 71, 75, 76, तो ये संख्याएं हैं जिनको हिंदी रूप में लिखा जाता है।